जब शीतल को पता चली शिव प्रसाद की खतरनाक सच्चाई और शीतल ने बताई सारी सच्चाई अंडरवर्ल्ड के डॉन करण कुलकर्णी को, देखिए तब कैसे करण कुलकर्णी ने भेजा विक्की शर्मा को शालिनी के घर उसे किडनैप करने और किडनैप करके भेज दिया शहर के बाहर, जहां विक्की शर्मा ने किया ऐसा जिसे देख शिव प्रसाद के तो ही होश उड़ गए, बाकी सब लोगों की भी होश उड़ गए। एपिसोड की शुरुआत में शालिनी विक्की शर्मा से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और जिद करते कि खाना वही उसके लिए बनाएगा। तभी पीहू कहती है कि उसे फूल गोभी की सब्जी पसंद है और चिंटू को पनीर पसंद है, इसलिए विक्की को वही बनाना होगा। विक्की कहता है कि वह खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन शालिनी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे अपने हाथों से खाना बनाना होगा। इसके बाद शालिनी उसकी तुलना शिव प्रसाद देशमुख से करती है। वह बताती है कि उसका पति उसके लिए खाना बनाता था, छत पर उसकी साड़ी सुखाता था, घर की सफाई करता था। यह सब सुनकर विक्की शर्मा हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि क्या उसके घर में सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं नहीं? शालिनी कहती कि शिव प्रसाद उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसके लिए सब कुछ करता था। क्या विक्की उससे प्यार नहीं करता? उसने भी तो उसके नाम की मेहंदी लगाई है। आखिरकार थक हार के विक्की शर्मा उसकी सारी बातें मान लेता है। इसके बाद शालिनी कहती कि उसने विक्की शर्मा के लिए शिव प्रसाद देशमुख की हत्या की है। विक्की ये बात मानने से इनकार कर देता और पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। शालिनी उससे पूछती कि अगर उसने शिव प्रसाद को नहीं मारा तो फिर उसका कातिल कौन है? वह कहता है कि उसने यह सिर्फ विक्की के प्यार में किया है। आखिरकार विक्की उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ मनीष करण कुलकर्णी से कहता है कि शालिनी कोई ऐसा खेल खेल रही है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। तभी शीतल वहां पहुंचकर बताती कि गैंग के लोगों की गिरफ्तारी के पीछे शालिनी का हाथ है। करण शीतल से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है ये सब। शीतल बताती कि शालिनी ने उसे मेहंदी में बुलाया था और वहीं उसने भी कबूल किया कि उसने शिव प्रसाद की हत्या की है। करण कुलकर्णी कहता है कि इसमें झूठ क्या है, क्योंकि शिव प्रसाद तो मर चुका है। शीतल मनीमन सोचती कि वह उन्हें यह नहीं बता सकती कि शिव प्रसाद अभी जिंदा है, इसलिए वह झूठ बोल देती है कि शिव प्रसाद मर चुका है। फिर वह कहती कि जब शालिनी ने शिव प्रसाद को गोली नहीं मारी थी, लेकिन अब वह उसकी हत्या की बात क्यों कबूल कर रही है? इसका मतलब साफ है कि वह कोई बड़ा खेल खेल रही है और किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रही है। उधर चिंटू विक्की शर्मा को झाड़ू थमा देता और घर साफ करने के लिए कहता है। उसी समय मनीष का फोन आता है। वह पूछता है कि वह कहाँ है। विक्की बताता है कि वह घर की सफाई कर रही है। सुनकर मनीष हैरान रह जाता है। फिर मनीष उसे बताता है कि स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने उसके कई गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। विक्की कहता है कि वह इस समय एक खास इंसान के घर पर है, वह अभी बहुत व्यस्त है और बाद में बात करेगा। फोन रखने के बाद शालिनी विक्की को सफाई करने के लिए कहती है। यह सब सुनकर शिव प्रसाद मुस्कुराने लगता है और शालिनी से कहता है कि वह ध्यान रखे कि विक्की शर्मा घर का सारा काम पूरा करे। वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी के नाम पर दाग नहीं लगने देगा। यह उसका उससे किया हुआ वादा है। एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों अगले एपिसोड में करण कुलकर्णी विक्की शर्मा को फोन करके उसे ऑर्डर देता है कि अगले 24 घंटे के भीतर शालिनी को किडनैप कर ले, लेकिन विक्की साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह शालिनी से मोहब्बत करता है। तब करण कुलकर्णी उसे शालिनी की पूरी चाल समझाता है। सच्चाई जानकर विक्की शर्मा हैरान रह जाता है और शालिनी को किडनैप करने के लिए मान जाता है। अब आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।